एक बंद कमरे में पति पत्नी संबंध स्थापित कर रहे थे कि तभी एक महिला उन दोनों को छुप छुप कर देख रही थी। पड़ोस में रहने वाली ये महिला, इसका नाम सुशीला था और कुछ वक्त पहले ही इसका अपने पति से तलाक हुआ था। इसका इसके पति से तलाक हुए लगभग 1 साल गुजर चुका था और ये दोनों पति पत्नी जब संबंध स्थापित कर रहे थे तो ये खिड़की के छेद में से छुप छुप कर इन दोनों को देख रही थी। जब ये इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख रही थी तो इसके मन में भी उसी प्रकार के भाव आने लगे और वैसे ही ख्वाब जागृत होने लगे। दोस्तों, ये तलाकशुदा महिला भी सोचने लगी कि उसके साथ भी कोई इसी प्रकार के संबंध बनाए, इसी प्रकार के संबंध स्थापित करे। ये सच्ची घटना है लखनऊ के चारबाग की। यहाँ पर रहने वाला सौरभ कुमार गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। दरअसल गौरव कुमार की शादी पूजा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि उसके गांव के पास की ही रहने वाली लड़की थी। पूजा देखने में काफी सुंदर और आकर्षक थी। गौरव की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और लखनऊ छोड़कर वो गुड़गांव आ गया था, क्योंकि जिस कंपनी में वो लखनऊ में जॉब करता था वहाँ से दोगुनी सैलरी उसको गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में मिल रही थी। तो माता पिता ने भी कहा कि बेटा, इस तरह से आप बाहर जाएंगे, डबल सैलरी लेंगे तो घर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और जब ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो बाहर जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। अपने माता पिता की ये बात सुनकर गौरव अपनी पत्नी को लेकर गुड़गांव चला आता है और वहां पर अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। तभी ये महिला छुप छुप कर इन दोनों को संबंध स्थापित करते हुए देख रही थी। ये सब देखने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उसके मन में वही ख्याल, वही सब चीजें, जो दृश्य वो अभी देख कर आई थी, उसकी आंखों के सामने उमड़ रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने वही सब दृश्य आ रहे थे, क्योंकि पति से काफी समय पहले तलाक हुआ था। तो अब वो भी चाहती थी कि उसके जीवन में भी कोई इस प्रकार से उसके साथ संबंध स्थापित करे। एक दिन की बात है, पूजा ने अपने पति को फोन किया, लेकिन पूजा का पति किसी ऑफिस के काम से अटका हुआ था और उसको आने में काफी देर लग रही थी। दरअसल उस दिन ऑफिस में एक पार्टी थी। पार्टी में गौरव के बॉस रिटायर हुए थे और उन्होंने सभी को अपनी तरफ से एक पार्टी दी थी। उस पार्टी में दारू, चिकन, मटन सभी तरह की व्यवस्था थी। तो गौरव ने भी थोड़ी सी दारू पी ली थी, जिसकी वजह से वह नशे में था। पूजा लगातार कॉल कर रही थी, गौरव का फोन लग नहीं रहा था। तो पूजा परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी। फिर कुछ देर बाद जब गौरव घर पहुंचा तो पूजा की सांस में सांस आई। पूजा गौरव से पूछने लगी, इतनी देर कैसे हो गई? आप तो इतनी जल्दी आ जाते हैं और आज क्या हुआ जो आपको आने में इतनी देरी हो गई? गौरव को नशे में देखकर पूजा उससे कहने लगी, अभी हमारी शादी को कुल 6 महीना ही हुआ है, लेकिन आज तक मैंने आपको शराब पिए हुए नहीं देखा। फिर आप आज कैसे शराब के नशे में हैं? क्या आपने दारू पीना शुरू कर दिया है? ये सुनकर गौरव बोला, नहीं, आज मेरे ऑफिस में एक पार्टी थी जिसमें सभी लोगों को इनवाइट किया गया था, तो उस पार्टी में मैंने भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लिया है। दोनों बात ही कर रहे थे कि गौरव पूजा का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। छेड़खानी करते करते गौरव अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करने लगा, लेकिन आज वो कुछ अलग तरह से संबंध स्थापित कर रहा था, जिसकी वजह से पूजा को ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी और उसकी आवाजें कमरे के बाहर जा रही थी। पड़ोस में एक और कमरा था। उस कमरे में एक तलाकशुदा महिला रहती थी, जो कि देखने में काफी सुंदर थी। आवाजें सुनकर वह महिला कमरे से बाहर आई और उनके कमरे के पास आकर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। फिर उसने इधर उधर से झांकने की कोशिश की तो कोई जगह नहीं दिखी। फिर उसने खिड़की के एक छोटे से छेद में से देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही उसकी अंदर निगाह पड़ी तो वो देखती है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं और गौरव आज शराब के नशे में होने के कारण अपनी पत्नी के साथ कुछ अलग ही तरह से संबंध स्थापित कर रहा था। इसी सब की बेचैनी उसके मन में बैठ गई और वो सोचती लगी कि मेरे साथ भी कोई इसी तरह से संबंध स्थापित कर ले। अब ये दिन तो गुजर गया, धीरे धीरे और भी दिन गुजरते गए।
दिन बाद एक दिन पूजा ने अपने पति गौरव को बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर गौरव भी बहुत खुश हुआ, उसको बहुत खुशी हुई और गौरव के माता पिता भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। गौरव की पत्नी पूजा की और उसके पड़ोस में रहने वाली तलाकशुदा महिला की दोस्ती हो गई थी। वो पड़ोस में रहती थी तो एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गई थी और वो बताती है कि अब माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो तलाकशुदा महिला कहती है कि ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम इस शहर में मैनेज कैसे कर पाओगी? यहाँ पर तो सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही रहते हो। प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल कर पाना एक पुरुष के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये बात शाम को पूजा अपने पति गौरव को बताती है। गौरव अपने माता पिता से बात करता है। माता पिता कहते हैं, बेटा कुछ दिन के लिए पूजा को यहाँ गांव में भेज दो। गौरव को माता पिता की ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी पत्नी को अपने माता पिता के पास अपने गांव छोड़ आता है। दोबारा से वह अपने काम पर लग जाता है और शाम को जब घर आया तो वह तलाकशुदा महिला उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। वो गौरव से कहने लगी, गौरव जी आज से आप मेरे घर ही खाना खाइएगा क्योंकि आपकी पत्नी गई हुई है और आपको खाने का काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। कहने लगा, नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगी, नहीं मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैनेज करें या होटल पर खाना खाएं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। आपकी पत्नी नहीं आ जाती तब तक आप मेरे साथ मेरे घर पर ही खाना खाया करें। गौरव उस औरत की बात को मान जाता है और दोनों लोग शाम को एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। यही सब चलते चलते काफी दिन गुजर गए, लगभग हफ्ता गुजर चुका था। आज जब वह महिला गौरव के लिए थाली लगाकर लाई तो पूरे निर्वस्त्र होकर आई। देखकर गौरव आश्चर्यचकित रह गया और बोला, भाभी जी यह क्या कर रही हैं? उस तलाकशुदा औरत ने खाने की थाली टेबल पर रखी और गौरव पर झपट पड़ी। इधर गौरव भी जवान था तो दोनों को एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाए। वो औरत गौरव के साथ संबंध स्थापित करना चाहती थी लेकिन गौरव थोड़ा सीधा टाइप का था। जब वो बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी तो गौरव अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और उन दोनों के बीच वहीं पर संबंध स्थापित हो जाते हैं। गौरव की पत्नी तो अपने घर जा चुकी थी तो गौरव रोजाना उसी महिला के साथ उसके घर पर ही खाना खाता था और वहीं पर सोता था। एक दिन गौरव की पत्नी का फोन आया और उन्होंने बताया कि पापा बन गए हैं और एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना बेटा हुआ है। ये सुनकर गौरव बहुत खुश हुआ। गौरव के माता पिता ने भी गौरव से बात की और उसको बधाई दी। गौरव ने भी अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। गौरव इस खुशी में खोया हुआ था और बहुत खुश था कि तभी वह तलाकशुदा औरत उसके पास आई और गौरव ने पूरी जानकारी उसको बताई कि मैं पिता बन चुका हूँ और मेरे यहाँ पर एक नन्हा मुन्ना बेटा हुआ है। सुनकर वो औरत भी खुश हुई। उसने भी गौरव को कॉन्ग्रेचुलेट्स कहा। अगले दिन गौरव अपने बच्चे को देखने के लिए अपने गांव पहुंच गया और कुछ दिन पत्नी के साथ ही रहा। कुछ दिन बाद जब गौरव की पत्नी नॉर्मल हो गई तो गौरव उसको लेकर अपने साथ दोबारा वापस आ गया। लेकिन वो शादीशुदा महिला वहीं उसी रूम पर रहती थी। वो उसका इंतजार कर रही थी कि कब गौरव आए और उसके साथ संबंध स्थापित करने का मौका मिले। लेकिन गौरव अब अपने बच्चे के प्यार में पड़ चुका था। उसने सोच लिया था कि अब जो पिछली जिंदगी जी है अब वो उसको नहीं दोहराएगा। एक दिन गुजर गया। उस औरत ने देखा कि गौरव का व्यवहार काफी बदला हुआ है और गौरव उससे उस तरह से ना नजरें मिला रहा है और ना ही उससे बात कर रहा है। तो वो औरत उसके पास पहुंची और उससे कहने लगी कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम आए हो, ना तो तुमने मुझसे बात की है और ना ही तुम मुझसे मिलने आए हो। ये सुनकर गौरव बोला कि मैं अब बिल्कुल भी बदल चुका हूँ। जो मैंने गलती अपनी पिछली जिंदगी में की है अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सुनकर वो तलाकशुदा महिला भड़क उठी और गौरव से कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए और तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप खत्म किया तो मैं हमारे तुम्हारे बीच की सारी बात तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। गौरव अपनी पत्नी के साथ रिश्ता खराब न हो जाए इस बात से डर गया और सीधा दौड़ता हुआ अपने घर पर गया। वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह जाकर सिरहाने के पास बैठ गया। फिर उसने अपने जीवन में हुई सारी घटना का वर्णन अपनी बीवी के सामने रोते रोते कर दिया। उसने
पिछले 6 महीने के दौरान जो जो हुआ था, तलाकशुदा महिला के साथ संबंध और सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। की पत्नी उससे लड़ने लगी, उस पर नाराज होने लगी, बहुत बुरी तरह से गुस्सा होने लगी। गौरव ने कहा कि अगर मुझे उसके साथ रिलेशनशिप रखना होता या मैं तुम्हें धोखा देना चाह रहा होता तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताता। और बार बार अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैंने गलती की है, मैं उसकी तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आगे भविष्य में इस तरह की मैं कोई भी गलती कभी भी नहीं करूँगा। गौरव लगातार बार बार अपनी पत्नी से यही कहे जा रहा था कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ और करना होता, किसी और के साथ संबंध रखना होता या किसी और के साथ संबंध बनाना होता तो मैं तुम्हें ये सब कभी नहीं बताता। तो चोरी छुपके सब कुछ करता रहता, तुम्हें कौन से पता लगने वाला था, जब कभी पता लगता तब का तब देखा जाता। ये सुनकर गौरव की पत्नी पूजा थोड़ा पिघलने लगी। उसे लगा कि हाँ, शायद मेरे पति से गलती हो गई है, उनको अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए वह भी थोड़ा पिघल गई। भी अपने मन में सोचने लगी कि अगर इनको ऐसा कुछ करना होता तो फिर ये मुझे कभी नहीं बताते। पूजा गौरव की बात मान लेती है और दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं। लेकिन वह शादीशुदा महिला इस फिराक में बैठी थी कि इन दोनों को किसी भी तरह से बर्बाद किया जाए। अब उस शहर में नया था, अनजान था, अजनबी था, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई भी नहीं था। उसने अपना सारा सामान पैक किया, अपनी पत्नी को लेकर दोबारा अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, गौरव ने क्या ठीक किया, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप कहानी कौन से शहर से देख रहे थे, आपके शहर का नाम क्या है और अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ सामाजिक जानकारी के रूप में, एक शैक्षिक संदेश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के सभी पात्रों के नाम और जगह को बदल दिया गया है। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस कहानी को एक शैक्षिक संदेश के रूप में लें, अपने विवेक से काम लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।